बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। नाज़रीन किराम, मई 2020 से ही चाइना और इंडिया के दरमियान चपकलस जारी है। लद्दाख के मुकाम पर दोनों मुल्कों की अफवाज आमने सामने है, जिस पर चीनी फौजी काफी ज्यादा अग्रेसिव मोड में नजर आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन फौजियों की, तो वो चीनी फौजियों के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं और भारतीय फौजियों को चीनी फौजियों के हाथों मार और कुट भी पड़ी है। और इनकी ये जिल्लत अमेज वीडियोस पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में भी चली गई थी और इन वीडियोस को पाकिस्तान और चाइना समेत तमाम एशिया ममालिक ने सराहा भी था और इसको पसंद भी किया था, क्योंकि भारत अपने तमाम तरह हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बहुत ख़राब कर चुका है और इसका सरहदी तनाज़ा तकरीबन तमाम ममालिक के साथ ही जारी और सारी है, जिसकी वजह से आज भारत तना होता जा रहा है। नाज़रीन, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ LOC की खिलाफवर्जी करना किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल भी तकरीबन भारत के साथ एक जंग की कैफियत में आ चुका है, क्योंकि इन दोनों का भी सरहदी तनाज़ा चल रहा है। भूटान के साथ भी भारत के बहुत बुरे ताल्लुकात हो चुके हैं और श्रीलंका के साथ तो इसका समुद्री तनाज़ा दहाइयों से चलता आ रहा है। और अब नाज़रीन इकराम, इसने चीन के साथ भी पंगा ले लिया है। लेकिन चीन के साथ भारत का पंगा लेना भारत को बहुत महंगा पड़ रहा है और यही वजह कि आज चीनी फौजी भारतीय इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और वहाँ पर अपनी छावनियाँ भी बना चुके हैं। नाज़रीन किराम, इस मौका पर भारतीय फौजी को मज़ामत करने की बजाय चीनी फौजियों के आगे पोस्टर्स लेकर खड़े हुए हैं कि भाईजान, आप हमारे इलाके में आ चुके हैं, मेहरबानी करके आप हमारे इलाके को छोड़ दें और अपने इलाके में वापस चले जाएं। लेकिन चीनी फौजियों का ऐसा कोई भी इरादा नहीं लगता। वो बड़े जारहाना अंदाज में है और वो आस्ता आस्ता भारत के तमाम इलाकों पर कब्जा भी करते जा रहे हैं, जिस पर भारतीय फौजी भीगी बिल्लियों की तरह इनको सिर्फ देख रहे हैं और जान बचाकर भाग रहे हैं। और अगर बात की जाए भारतीय फौजियों के ट्रांसफर की, तो कोई भी फौजी लद्दाख और इसके इर्द-ओ-नवा में अपना ट्रांसफर नहीं करवाना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि अगर इस इलाके में ट्रांसफर करवा लिया गया तो उसके नतीजे में हमें मार खाना पड़ेगी। और भारतीय फौजियों में तो वैसे ही कुर्बानी का जो मजा है वो पहले से खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने मुल्क भारत के लिए दिलो जान से लड़ते भी नहीं है। नाज़रीन किराम, मोदी सरकार ने काफी ज्यादा कोशिशें की है कि वो किसी तरह चीनी सरकार को अपने हम पल्ला कर ले और इस लड़ाई को खत्म किया जाए, लेकिन चीन ने इनकी तमाम तर कोशिशों और काविशों पर पानी फेर दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अपने फौजियों को हौसला बढ़ाने के लिए एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग जंग के लिए हमेशा तैयार रहें, आपको हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। और यहाँ तक कि शी जिनपिंग इस इलाके का दौरा करने भी आए थे, जिससे चीनी फौजियों का हौसला मजीद बढ़ गया था। लेकिन मोदी सरकार डरते हुए ना तो अपने फौजियों को हौसला बढ़ा सकी और ना ही इस इलाके का दौरा कर सकी। नाज़रीन किराम, मोदी सरकार की अपने तीनों आर्म्ड फोर्सेस के सरबराहान के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें यह तय पाया था कि भारत कभी भी फौजी सतह पर चीन को हरा नहीं सकता और अगर भारत ऐसा करता है तो इसको मुंह की खाना पड़ेगी। इसलिए भारत के तमाम तरह अज़ाइम अब पानी में मिल चुके हैं और भारत बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुका है, क्योंकि अब अमेरिका भी सिर्फ बयानात दे रहा है और इंडिया की कोई भी मदद नहीं कर रहा। इस सूरत हाल को जानते हुए कि भारत कभी भी चीन से जंग नहीं जीत सकता, इसलिए मोदी सरकार ने अपने मुल्क में एक मुहिम चला दी है और इस मुहिम का मकसद चाइना की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट है। नाज़रीन किराम, इस वक्त इंडिया के सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड गर्दिश कर रहा है और वो ट्रेंड है बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट। नाज़रीन मोहतरम, इस ट्रेंड को हुब्बुल वतनी के नाम पर शेयर किया जा रहा है और तकरीबन तमाम RSS के गुंडे इस ट्रेंड को बहुत ज्यादा फैला भी रहे हैं। अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारतीयों ने चीनी प्रोडक्ट्स का बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है और कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है जो चीन की एक प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन जितनी आमदनी पहले इंडिया से कमा रहा था, तकरीबन उतनी आमदनी अब भी कमा रहा है। नाज़रीन किराम, अगर बात की जाए इन दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड की, तो तकरीबन $70 बिलियन की ट्रेड होती है, जिसमें से 61 बिलियन चीन कमाता है और सिर्फ $9 बिलियन भारत के हिस्से में आते हैं। नाज़रीन किराम, भारत चीन पर कितना डिपेंड करता है, इसका अंदाजा आप इसकी ट्रेड से भी लगा सकते हैं। भारत की कुल दरामदाद में से 1/6 हिस्सा सिर्फ चीन से आता है। नाज़रीन किराम, अब जहां पर बहुत से भारतीयों ने चीनी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है, उसमें नुकसान चीन का नहीं बल्कि भारत का खुद हो रहा है, क्योंकि भारत के बड़े बड़े दुकानदारों ने 3 से 4 साल का माल पहले से ही चीन से खरीद लिया था और अब उनको ये माल निकालने के लिए कोई गाहक ही नहीं मिल रहा। और जो गाहक मिल रहे हैं वो चीनी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, लेकिन वो अपने दुकानदार को इतना ज्यादा फायदा नहीं दे रहे हैं और नुकसान हर सूरत भारत का ही हो रहा है। और वो भारतीय सार्फिन जो कि सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा रहे हैं, उनकी हकीकत ये है कि वो सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोबाइल भी चाइना का बना हुआ है और वो चाइना का मोबाइल यूज़ करते हुए ही चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। नाज़रीन किराम, मोदी सरकार ने बहुत सी चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है, लेकिन उन कंपनीज के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलना गवारा नहीं किया जिसमें मोदी सरकार के अपने इन्वेस्टर्स या फिर उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट शामिल है। मिसाल के तौर पर पेटीएम एक इंडिया की कंपनी है जिसमें 50% शेयर्स मोदी सरकार और इसके चेलों के, जबकि 50% शेयर्स चीनी गवर्नमेंट और चीनी बाशिंदों के हैं।
इस कंपनी के खिलाफ आपको भारत में कोई भी आवाज उठाता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिनका ताल्लुक चीन से है, लेकिन मोदी सरकार इसको चेलों के बीच में शेयर्स पाए जाते हैं। इनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। इन हालात को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मोदी सरकार इसको सिर्फ एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर रही है ताकि वो अपनी आवाम को मसरूफ कर दें और किसी न किसी तरह से एक बार फिर से इनको बेवकूफ बनाया जाए, जैसा कि मोदी सरकार माजी में भी करती आई है। नाज़रीन मोहतरम, चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट ये इंडिया में कोई पहली बात नहीं है, बल्कि माजी में भी ऐसी बहुत सी कोशिशें होती रही हैं, लेकिन ये सारी कोशिशें तकरीबन नाकाम हुई हैं क्योंकि चाइना ने बहुत हद तक इंडिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और इंडिया की मंडी में चाइनीज प्रोडक्ट्स ही बिक रही हैं। इंडियन कंपनीज इस काबिल नहीं है कि चीन के मुकाबले की चीज तैयार कर सकें, उसी क्वालिटी की चीज अपने सार्फिन को मुहैया कर सकें और इतनी लो प्राइस में चीज बेच सकें जितना कि चीनी कंपनियां बेच रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त भारत चारों तरफ से घिर चुका है, चाहे फौजी महाज हो, हमसाय ममालिक से ताल्लुकात हो या फिर माशी महाज, हर तरफ से भारत को मारी पड़ रही है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। क्योंकि फाशिस्ट मोदी के आने से पहले भारत के पाकिस्तान और चीन के अलावा अपने तमाम हमसाय ममालिक से ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन मोदी और RSS के इंतहा पसंदाना रवैये ने भारत की दहाइयों से की गई कोशिशों पर पानी फिर गया है और आज भारत तन्हा होकर रह चुका है। ये सब तो वो बातें थी जो कि आजकल हो रही हैं और भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रही हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो भारतीय गवर्नमेंट या फिर आज जो इंडियन अवाम कर रही है वो किसी न किसी लिहाज से फायदेमंद भी साबित होगा, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार इस पर होता है कि वो कितना माल बरामद करते हैं, ना कि इस पर होता है कि वो बाहर के मुल्क से कितनी चीजें इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। अगर भारत के सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है तो इसका कहीं ना कहीं असर भारतीय अवाम पर जरूर होगा और जरूर कोई ना कोई तबका चाइनीज प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी करेगा, जैसा कि इंडिया में देखने को मिल भी रहा है। ये बात हकीकत है, इस बाइकआउट का कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा और चाइना की मंडी तकरीबन भारत से बिल्कुल खाली हो गई और चाइना की प्रोडक्ट इंडिया में बिकना बंद होगी तो जाहिर इसका कहीं ना कहीं नुकसान चाइना को जरूर होगा। नाज़रीन मोहतरम, हमें इन सारी बातों को छोड़कर इस सब से खुद भी सबक सीखना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो मुल्कों के दरमियान दोस्ती इनके मुफादात पर बेस करती है और अगर एक मुल्क को दूसरे मुल्क से मफाद नजर नहीं आता तो इनकी दोस्ती भी यूं ही खत्म हो जाती है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती है। अमेरिका एक वक्त में पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन दोस्त बना रहा क्योंकि उसको पाकिस्तान से फायदा था, लेकिन जब भी पाकिस्तान ने आंखें दिखाना शुरू की और अमेरिका का फायदा पाकिस्तान के साथ खत्म हो गया तो इसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी खत्म कर दी और आज इंडिया के साथ जाकर मिल बैठा है। नाज़रीन मोहतरम, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमने इंडिया का तो चेहरा बेनकाब करना ही करना है, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क की माइशत को भी स्ट्रॉन्ग करना है। हमें भी चाहिए कि हम पाकिस्तान की चीजों को इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की माइशत को मजबूत करने के लिए अपना हिस्सा डालें। इस मुहिम में पाकिस्तानी फैक्ट्री मालकान और कंपनीज के मालकान को भी अपना हिस्सा जरूर डालना होगा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के सार्फिन को कम कीमत में और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बना के देंगे तो तभी पाकिस्तान की आवाम चीनी प्रोडक्ट्स को छोड़कर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देंगी, जिससे यकीनन पाकिस्तान को फायदा भी होगा। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। हमें पाक चीन दोस्ती को मजबूत भी करना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन पर डिपेंडेंट हो जाए। और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, और ये भी ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में चीन भी अपनी आंखें बदल ले, हमें चाहिए कि हम अपनी मईशत को मजबूत करें और मुल्क की पैदावार और मईशत को बढ़ाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। भारत को जो आज चारों तरफ से मार पड़ रही है और भारतीय फौजियों की जिल्लत अमेज वीडियोस के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है इस मुतालिक भी आप हमें जरूर आगाह करिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।